जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट 28 लेकर के आ चुका हूं। आपका हो चुका है समय 7 बज चुका है एसएससी जीडी का हिंदी प्रैक्टिस सेट लगाने का समय। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने को तैयार होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले पिछले क्लास में मैं जो आप लोगों को होमवर्क दिया था, ज़रा उसका देख लेते हैं हम लोग, क्या उसका आंसर था। बहुत लोगों ने आंसर नहीं किया था, तो उसका आंसर आप देख लें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा था आपसे, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मतलब जो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है इसमें से कौन सा भाग में त्रुटि है, ये ऑप्शन में आपको टिक करना था। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ सही लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ गलत लिखा हुआ है। आगामी नहीं होता है बाबू, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो आगामी होना चाहिए था। मतलब आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है, आगामी गलत है, यहाँ आगामी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जो गलती था वही बताना था। चलिए साथियों, तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक चीज़ के लिए गुजारिश है कि जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों में शेयर कर देंगे, जिससे उन लोगों का भी कल्याण भला हो सके। ठीक है, चलिए, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है शुरू, और ये समय के साथ 3 से 5 सेकेंड का समय है आपके पास। आपको इसे पढ़ना है और बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिया हुआ है जिसमें अंतर्निहित आपको छांटना है कि अंतर्निहित कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, 5 सेकेंड का समय है आपके पास कुल। ज़रा बताइए क्या होगा इसका आंसर। अंतर्निहित का आंसर बताइए, कौन सा सही लिखा हुआ है अंतर्निहित। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए और बताइए अंतर्निहित कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं कुछ मदद करूं तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अंतर्निहित जो होता है इस तरह से कुछ लिखाता है। अगर इस ऑप्शन में किसी में भी ये ऐसा होगा तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्निहित ऐसे लिखाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही है आपका अंतर्निहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बताना है आपको। इसमें भी आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसके लिए भी आपके पास 3 से 5 सेकेंड का समय है। आप बताइए कि क्या होगा आंसर इसका। परीक्षा कौन सा सही लिखा हुआ है, परीक्षा बताइए। परीक्षा मीन्स यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम का हिंदी जो परीक्षा होता है ना, या आप कह सकते हैं टेस्ट का हिंदी जो परीक्षा होता है उससे रिलेटेड है। तो बताइए कौन सा सही होगा। चलिए मैं अब मदद करूं तो आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी में परीक्षा जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। परीक्षा में हर्षीकार नहीं होता है, दीर्घिकार, मतलब छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए ये दोनों तो ऐसे भी गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। बताइए 63 का आंसर क्या होगा। ज़रा इस खाली स्थान वाले जगह पे आपको फिल करना है, भरना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस ऑप्शन को आपको भरना है यहाँ पर, इस खाली स्थान वाले जगह पे। बताइए क्या होगा। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियाँ रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में खाली स्थान कर देती थीं। क्या कर देती थी भाई। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियाँ रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में खाली स्थान कर देती थीं। क्या कर देती थीं। चलिए, तो आपका समय होता है समाप्त। जो रण क्षेत्र था उस रण क्षेत्र में को भी विलास भूमि में परिणत कर देती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नर्तकियाँ जो थी
वो नर्तकियां सभी लोगों को परिणत कर देती थी। मतलब परिणत मतलब कि उसमें अपने आप की में ले लेना, उसको अपने चंगुल में की तरह अपने वश में करना, इस तरह से होता है परिणत का मतलब। ठीक है, पराजय कह सकते हैं आप। चलिए ऑप्शन नंबर 63 का क्या होगा आंसर, सॉरी 64 का, इसका आंसर बताइए। कहता है लोकतंत्र में बल प्रयोग करके किसी समस्या का खालिस्तान करना न तो न्याय सम्मत है न ही शोभनीय। क्या होगा इसका उत्तर, बताइए जरा जल्दी जल्दी सभी लोग। 5 सेकंड का समय सब लोगों को दिया हुआ है, आपको 5 सेकंड के अंदर में बता देना है। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बताता हूँ। देखिए लोकतंत्र में जो बल प्रयोग थे करके किसी भी समस्या का खालिस्तान करना न तो न्याय सम्मत है न ही शोभनीय। तो क्या चीज़ नहीं करना है भाई, तो इस समस्या का समाधान करना है ना, समस्या का क्या करना, समाधान करना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 65 नंबर की ओर। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 65 नंबर का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे शहर में खाली स्थान खत्म होने के बाद अचानक गर्मी बढ़ जाती है। क्या खत्म होने के बाद, पानी खत्म होने के बाद, या फिर आर्द्रता, नदी जल, या मानसून। क्या खत्म होने के बाद बताइए ज़रा। फटाफट आंसर कीजिए। 64 का, सॉरी 65 का। देखिए तो हमारे शहर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, मानसून खत्म होने के बाद, मानसून मतलब बरसात है ना, पानी वाला समय, वो खत्म होने के बाद अचानक गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा होगा बताइए। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय होता है, आप उसमें से बता देते हैं। जल्दी जल्दी बताइए तो क्या होगा। देखिए महाश्वेता पर्यायवाची जो है वो सरस्वती का है, सरस्वती का, किसका है, सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें से, ये आपको बताना है, बताइए। पृथ्वी को और हम लोग किस नाम से कह सकते हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास, अब जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है वो मही होता है। क्या होता है, मही। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मही, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अंतर्गत बताना था पृथ्वी का, वरना पृथ्वी का तो बहुत सारा ऐसे होता है ना, सृष्टि भी होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का आंसर कीजिए। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी है, विलोमार्थी नहीं है। विलोमार्थी नहीं है मतलब कौन सा एक दूसरे का विलोम नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अगर आप ध्यान से देखें तो हर्ष का क्या होता है, विलोम, हर्ष का विलोम दीर्घ होता है, ये सही है। मान का अभिमान नहीं होता है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। पक्ष विपक्ष ये ठीक है, गमन आगमन ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मान का अभिमान नहीं होता है। ठीक है, मान का अमान होता है, अमान्य, या फिर आप हाँ सम्मान का अभिमान होता है। ठीक है, तो सम्मान का अभिमान होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 69 नंबर का आंसर कीजिए। विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला क्या कहलाता है।
विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला क्या कहलाता है? एक शब्द में आपको क्या करना है, आंसर देना है 69 का। तो आपको पता होना चाहिए विद्यालय में जो इम्तिहान का मतलब क्या, हम लोग कह सकते हैं इम्तिहान का मतलब परीक्षा भी होता है। क्या होता है? परीक्षा भी होता है। तो इम्तिहान, जो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? परीक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। ये कहता है अप्रमेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अप्रमेय शब्द के लिए कौन सा वाक्य इनमें से सही बैठ रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 में अप्रमेय वाक्य के लिए कौन सा इसमें सही शब्द होगा, सही वाक्य होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रेम के योग्य ना हो, जो नापा ना जा सके, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 70 का क्या होगा आंसर? तो अप्रमेय किसे कहते हैं? जिसमें कुछ प्रमाण न सिद्ध किया जा सकता हो, है ना। जो प्रमाण को सिद्ध नहीं किया जा सकता उसे हम लोग अप्रमेय कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहता है कि किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाता है? बताइए, एक वाक्य में एक शब्द में आपको उत्तर देना है। किसी सत्ता के विरुद्ध मतलब जो भी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है उसके खिलाफ अपना सत्य मनवाने के लिए, मतलब अपना बात मनवाने के लिए जो भी आप आंदोलन करते हैं उस आंदोलनात्मक आग्रह को क्या कहते हैं? 71 का आंसर कीजिए सभी लोग और बताइए। चलिए, तो जो भी आंदोलन के थ्रू अगर उस बात को मनवाना होता है तो उसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी ने भी किया था सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, चलिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब किया ये ज़रा बताओ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब किया? बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए क्या गांधी जी आंदोलन कब सत्याग्रह आंदोलन किए? चलिए 72 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी उसका आंसर कीजिए गांधी जी वाला, उसके बाद इसको बनाएंगे। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही मूर्ख होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत ही मूर्ख होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए ज़रा। 72 का अक्ल चरने वाला, या बात का धनी, या बगुला भगत, या मिट्टी का माधव। चलिए, तो बहुत ही मूर्ख होना मतलब मिट्टी का माधव होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नहीं कहते हैं जैसे अब मिट्टी का माधव है तो मतलब मिट्टी के क्या है? कृष्ण जी हैं। तो उसका मतलब क्या कि जैसा मतलब चाहे वैसा एकदम बैठे हुए हैं चुपचाप, एकदम मूर्ख है ना। शांति से बैठा हुआ, जैसे कोई कह दिया ऐसे बैठे रहो तो चुपचाप वैसे ही बैठे हुए हैं, तो मिट्टी का माधव बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए तो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 73। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पगड़ी रख घी चख, इसका अर्थ क्या है बताइए जरा। इसका अर्थ क्या है? चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो पगड़ी रख घी चख का मतलब होता है निर्लज होकर कुछ पाना। जैसे नहीं कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है, उसी तरह से पगड़ी रख घी चख मतलब अपना पगड़ी, जैसे बहुत हिंदुस्तान में पगड़ी जो है सो एक रुतबा, एक इज्जत को माना जाता है कि कोई भी अगर पगड़ी जो है सो उतार गया, जैसे नहीं कहा जाता है कि बाप बेटी के शादी में जो है सो बाप जो है सो पगड़ी भी जो है सो ये रख देता है दहेज वहेज के ये से, है ना, कई जगह पे। तो इस तरह से जो उनका असम्मान हुआ, उनका अपमान हुआ। ठीक है, तो अपमान हुआ यानी निर्लज हुए वो, तो वही कहता है निर्लज होकर कुछ पाना, मतलब पगड़ी रख घी चख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, इसे कीजिए जरा। 74 75 जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे प्राण निकल गया, इसको शुद्ध करके क्या लिखा जा सकता है? जल्दी बताइए। इसके लिए आपके पास 3 से 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड के अंदर में उत्तर दे देना है। प्राण निकल गया, इसे शुद्ध करके हम क्या लिखेंगे? चलिए वेरी गुड। तो प्राण निकल गया को शुद्ध करके हम क्या लिख सकते हैं? प्राण निकल गए। ठीक है, प्राण निकल गया नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 75 नंबर, इसको कीजिए।
ये कहता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो। इसमें क्या बताना है? लता नवीं कक्षा में पढ़ता है। लता नवीं कक्षा में क्या करता है? पढ़ता है। लता नवीं कक्षा में पढ़ता है। 75 का आंसर कीजिए। लता नवीं कक्षा में पढ़ता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लता जो है नाम से ऐसा लग रहा है कि ये पुल्लिंग नहीं है ना, यानी मेल कैंडिडेट नहीं है। क्या है? फीमेल है। तो क्या होना चाहिए था? लता नवीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, ऐसे शुद्ध होता। तो ऐसा किस में है बताओ जरा? लता नवीं कक्षा में पढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपका 76 से लेकर के, ठीक है, तो आज का आपका कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि 76 से लेकर के आपको क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क में है। क्या है? होमवर्क। तो मैं इसे जूम कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और आप इसे पढ़ करके और पूरे 76 नंबर क्वेश्चन को, है ना, 76 नंबर क्वेश्चन को, 77, 78, 79 और 80, ये 5 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? 5 क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 76 नंबर क्वेश्चन को मैं जूम कर दे रहा हूँ। 76 का देख लीजिए, है ना, क्या होगा इसका आंसर आपको टिक करके और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना है। 77 का भी आपको बताना। ये समझिए आपका एक सरप्राइज टेस्ट की तरह है गद्यांश का, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर 77 का क्वेश्चन देखिए। 77 का देखेंगे तो इसमें आंसर स्पष्ट करना है। स्पष्ट कीजिए कि रविंद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी। क्या होगा इसका आंसर? ये सवाल है, उसमें गद्यांश पढ़िएगा तो आपसे बन जाएगा सवाल। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब 78 नंबर क्वेश्चन के लिए फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किसका है ये? तो ये गद्यांश है, ये गद्यांश है ना। इस गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसी का क्वेश्चन 78 नंबर 78 नंबर क्वेश्चन को आप जो है सो करेंगे, ठीक है। चलिए, ये 78 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर वही सेम गद्यांश है, बस इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पर आंसर करना है आपको, ठीक है। ये सब होमवर्क के लिए है आपका, ठीक है, ये सब होमवर्क में है, इसको आपको खुद से करना है। नेक्स्ट, टेस्ट की तरह खुद से। ये है क्वेश्चन नंबर 80 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपके कमेंट सेक्शन में जो होगा आप वहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। 76 से लेकर के 80 तक कहाँ तक होमवर्क है आपको? तो 76 से लेके 80 तक आपका क्या है? होमवर्क में है, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन। तो यही था आज का बबू पूरा एसएससी जीडी 2026 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसको आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने अच्छे से लगाया, ठीक है। तो इसके बाद फिर लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ हर रोज़ होमवर्क में। तो इसका भी एक क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बता देंगे। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है साथियों। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जैसा कि मैं हर बार फीडबैक लेता हूं, तो आज का फीडबैक आपसे लूँगा, जिसमें आपसे आज 15 क्वेश्चन में ही लूँगा। 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आपको बताना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना, जो गद्यांश वाला था, तो वो आप करके और उसको आप बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर सेशन या क्लास अच्छा लगा हो तो सेशन या क्लास को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसकी मदद से आपका पास हमेशा जब भी क्लास हो तो सबसे पहले मैसेज जा सके और आप क्लास के लिए टाइम टू टाइम आ सके, ठीक है साथियों। मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद,